ये श्यावल रामचंद्र भगवान की जय, भरत जी की जय, लक्ष्मण कुमार की जय, शत्रुघ्न जी की जय, महावीर बजरंगबली स्वामी की जय, उमापति महादेव की जय, जगदम्बा महारानी की जय, सब संतों की जय। प्रिय सज्जनों, मैं उज्जवल सिंह राजपूत और आज श्री रामायण के अयोध्या कांड के दोहा क्रमांक 142 के आगे से मैं श्री राम कथा आपको सुनाने जा रहा हूँ। आप सभी बंधुजन भक्ति भाव से मन लगा करके सुनिए। आप हृदय न बिदरो पंच जिमी बिचरत प्रीतम नीरो, जानत हो मुई दीन विधि यहु जात ना शरीर, लगन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। जय जय सीताराम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजर बिहारी। प्रीतम रूपी जल के सूख जाने से कीचड़ के समान मेरा हृदय क्यों नहीं फट गया? इसमें मैं जानता हूँ कि विधाता ने मुझे कठोर दंड भोगने को यह शरीर दिया है। ए विधि करत पंथ पछतावा, तीर तुरत रथो तम सा तीर तुरत रथो आवा। ए विधि करत पंथ पछतावा, तम सा तीर तुरत रथो आवा। विदा किए करिब नयन सादा, फिरे पाए करिब कल विषादा। इस भांति पछतावा करते हुए सुमंत तुरंत रथ में तमसा नदी के किनारे पहुंचे। सुमंत ने चारों निषादों को नम्रता पूर्वक विदा किया। वे सुमंत के पांव पड़कर दुखित होते हुए चले। पैठत नगर सचिव सकुचाई, जन्मारी से गुर बाभन गाई। बैठी बिटब तर दिवस गवावा, सांझ समय तब अवसर पावा। अयोध्यापुरी में घुसते हुए मंत्री ऐसे सब चाहे मानो गुरु ब्राह्मण और गाय को मारकर आए हों। इस पेड़ के नीचे बैठकर दिन बिता दिया। संध्या समय पुरी में घुसने का अवसर आया। अवध प्रवेशों की नयंदियारे, पैठ भवन रतुरा की दुआरे। जन जन समाचार सुनि पाए, भूप द्वार रथ देखने आए। सुमंत ने नगर में अंधेरा होते ही प्रवेश किया और रथ को द्वार पर खड़ा कर आप भीतर चले गए। जिन जिन लोगों ने यह समाचार सुना वे द्वार पर रथ को देखने आए। रथ पहचान बिकल लखिमो घोरे, गरहि गात जिबिया तप ओरे। नगर नारी नर व्याकुल कैसे, निगटत नीर मीन गन जैसे। रथ को पहचान कर और घोड़ों को व्याकुल देखकर उनके अंग इस प्रकार गलने लगे जैसे धूप में ओले। पुरी के स्त्री पुरुष ऐसे घबराए जैसे पानी घट जाने से मछलियां तड़पने लगती हैं। सचिव आगमन सुनत सबो, बिकल भयो रनिवासु। भवन भयंकर लागते, मानव प्रेत निवासु। लगन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। जय जय सीताराम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवंश दशरथ अजर बिहारी। मंत्री का अकेले आना सुनकर रनिवास बहुत व्याकुल हो गया। उन्हें राजमहल ऐसा भयावना लगा मानो प्रेतों का स्थान हो। अति आरती सब पूछै रानी, ओ तरुणयाव बिकल भई वानी। सुनई न श्रवण नयन नहीं सूझा, कहो कहाँ नृपते तय बूझा। सब रानियां बड़े दुख से पूछने लगी पर सुमंत को कोई उत्तर नहीं आता। उनकी वाणी रुक गई, कानों से सुनाई नहीं देता, वह आंखों से सूझ नहीं पड़ता। वे प्रत्येक से महाराज कहाँ है यह पूछते हैं।
दासन देख सचिव बिकलाई, कौशल्या ग्रह गई लवाई। जाई सुमंत्र दीक कस राजा, अमिय रहत जन चंदु विराजा। दासियां सुमंत्र को बहुत व्याकुल देखकर कौशल्या के भवन में ले गई। वहां जाकर सुमंत्र ने महाराज को कैसे देखा, जैसे बिना अमृत का चंद्रमा हो। आसन शयन विभूषण हीना, पर्यो भूमि तल निपट मलिना। ले सासु सोच यही भांति, सुरपुर तय जनु खसेउ जजाति। राजा आसन शैया और आभूषण से हीन, बहुत उदास मुख मलिन पृथ्वी पर पड़े हैं। वे दीर्घ श्वास ले लेकर इस बात की सोच कर रहे हैं, मानो राजा ययाति देवलोक से गिरने पर पछता रहे हो। लेत सोच बरी चुन चुन छाती, जनु जरि पंख पर हो संपाति। राम राम कह राम सनेही, पुनि कह राम लखन बेदे। सोच के मारे क्षण क्षण में छाती भर आती है। राजा ऐसे व्याकुल पड़े हैं, मानो संपाति पंख जल जाने से गिर पड़ा हो। राजा बारंबार हे राम हे प्यारे राम कहते हैं, फिर हा राम हा लक्ष्मण हा सीता कहने लगते हैं। देख सचिव जय जीव कही, कीन्यो दंड प्रणाम। सुनत उठ्यो व्याकुल नृपति, कौ सुमंत्र कह राम लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। जय जय सीताराम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवम सुदशरथ अजिर बिहारी। सुमंत्र ने राजा को देख जय जीव कहकर दंडवत किया। सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे और बोले, हे सुमंत कहो राम कहाँ है। मोह सुमंत्र लीन उरलाई, बोलत कछु आधार जनु पाई। सहत स्नेह निकट बैठारी, पूछत राव नयन भरी बारी। राजा ने सुमंत को हृदय से लगा लिया, डूबते हुए ने कुछ सहारा पा लिया हो। सप्रेम अपने पास बैठा कर आंखों में आंसू लाकर राजा पूछने लगे, राम कुशल गौ सखा स्नेही, कह रघुनाथ लखन बैदे। आने फेर की बनई सिधाए, सुनत सचिव लोचन जल छाए। हे प्रेमी सखा राम जी की कुशल कहो, बताओ राम लक्ष्मण और सीता कहाँ हैं। तुम उन्हें लौट लाए हो या वन को चले गए। सुनकर मंत्री की आंखों में आंसू भराए। शोक विकल पुनि पूछ नरेशो, कौशिय राम लखन संदेशो। राम रूप गुणशील स्वभाव, सुमिरि सुमिरि और सोचत राव। दुख से व्याकुल हो राजा ने फिर पूछा, सीता राम लक्ष्मण का संदेश तो कहो। राम का रूप गुणशील और स्वभाव याद कर करके राजा मन में सोच करते हैं। राव सुनाई दीन बनवासु, सुनि मन भयो न हरसु हरासु। सो सुत बिछुरत गए न प्राणा, को पापी बड़ मोहि समाना। मैंने राजसुरत सुनाकर वनवास दिया। यह सुनकर भी जिसके मन में हर्ष न हुआ न दुख, उस पुत्र के बिछुड़ते ही प्राण नहीं गए। संसार में मेरे बराबर पापी और कौन है। सखा राम सिय लखन जय, जाता मोहि पहुँचाओ। नाहित चाहत चलने प्राण कहो सती भाव। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। जय जय सीता राम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवम सुदशरथ अजिर बिहारी। हे सखा, जहाँ राम सीता और लक्ष्मण है वहाँ मुझे पहुँचा दो।
नहीं तो मेरे प्राण अब निकलना चाहते हैं, यह मैं सत्य भाव से कहता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय सज्जनों, मैं भजवर सिंह राजपूत और आज श्री रामायण के युद्धकांड के दोहा क्रमांक 145 तक मैंने श्री राम कथा आपको सुनाई। कैसा लगा आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर के आप अवश्य बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाएं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आगे की कथा सुनने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। तब तक आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, अपना बहुत ख्याल रखिए और प्रेम से मेरे साथ बोलिए जय श्री सीताराम। ओम।